अस्सलाम वालेकुम। जी, एक्चुअली मैं आपकी वीडियोज़ वगैरह देख रहा था तो मैंने सोचा कि एक मैसेज मैं भी ज़रा भेज दूँ। बेसिकली मैंने देखा काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो ऑब्वियसली अपनी-अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। जिसमें एक बहुत बड़ी ओपिनियन लोग काफ़ी कहते हैं कि हम लिबरल नहीं हैं या हम वेस्टर्न नहीं हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट थिंक कि इतनी अवेयरनेस है कि लिबरलिज़्म क्या है या वेस्ट के क्या कानून हैं, क्योंकि ये सारे जो ओपिनियंस दे रहे हैं ये वेस्ट में तो रहते नहीं हैं। तो प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है मेन वो यही है कि पाकिस्तान में बेसिकली इस वक्त मुझे नहीं लगता कि चाइल्ड ग्रूमिंग की कोई अवेयरनेस है। ठीक है। अब मैं ख़ुद यूके में रहता हूँ। हमारा एक क्लियर कानून है कि 18 साल से छोटा जो बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो शादी नहीं कर सकते हैं। और इसको मतलब इस अगर ऐसा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई शादी कर लेता है, चाहे वो निकाह हो या किसी और रिलीजियस तरीके की शादी हो, वो अगर कर लेते हैं, तो उनको यानी पूरी जो गवर्नमेंट है वो मिल के उनको ढूँढेगी। और से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्ची माइनर है, तो उसको उसकी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ उसके साथ हुआ। क्योंकि फिर ये ग्रूमिंग के दायरे में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लड़का है, वो अबव द एज था, वो एक ग्रोन अप है, वो एक एडल्ट है, उसके पास सेंस है, वो चाहता तो लड़की को समझा सकते हैं। यानी इस सिचुएशन में जो जिसके ऊपर सब एवरीथिंग फॉल्स इज़ द ग्रोन अप। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब अगर क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है, अब अगर पाकिस्तान का कानून क्लियरली ये स्टेट करता है बात कि 18 साल से छोटी बच्ची जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध में वो शादी नहीं कर सकती, और पंजाब में अगर 16 साल से छोटी जो लड़की है, बच्चियाँ ही होती हैं, वो शादी नहीं कर सकती। तो फिर इन सब चीज़ों का कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से कहा या लड़की अपनी मर्ज़ी से चली गई, इन सब चीज़ों का मुझे समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों का क्या मकसद है। जो अभी तक जो मैंने देखा है, मतलब जो पाकिस्तान का लॉ सिस्टम है या जुडिशरी सिस्टम है, आई मीन इट डजंट मेक सेंस टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैजिस्ट्रेट के पास ये लोग आए हैं कल, जैसे कि हियरिंग हुई इनकी, मैजिस्ट्रेट के पास आए, मैजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ, तो मैजिस्ट्रेट उसी वक्त डिसीजन ले सकते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं, हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये किस उसका काम है, या ये इसका काम नहीं है, ये उसका काम है। क्योंकि ये क्लियर केस है चाइल्ड ग्रूमिंग का। ठीक है जी। आप आई मीन ये जैसे हम अगर यूके की बात करें, हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि अभी भी बहुत चाइल्ड ग्रूमिंग के केसेस पाए जाते हैं विद इन यूके। लेकिन हम स्टिल इसको वेरी सीरियसली लेते हैं, और इनके ऊपर इतने लंबे डिलेज, और या ये जाके कंफर्म करवाओ या वो जाके कंफर्म करवाओ, या सेकंड थिंग और पेरेंटिंग पे चले जाओ, माँ बाप को ब्लेम करना शुरू कर दो। एक इशू है, एक और बहुत बड़ा इशू है, विक्टिम ब्लेमिंग। अब पेरेंट्स जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हमारा जो बच्चा है वो गलत काम करे। इवन यहाँ पे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बैड पेरेंटिंग हुई, यानी पेरेंट्स जो थे वो खुद से ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व थे, या उन्होंने अपनी बच्चों की सही से परवरिश की नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट या कोई फॉर एग्जांपल रिपोर्टर जो है वो पेरेंटिंग के ऊपर जाके ये पॉइंट नहीं करने लग जाते कि वो ये तो सारी पेरेंटिंग की गलती है। आई मीन जो प्रॉब्लम ऑन हैंड है वो तो वहीं पे है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर से मेरे पास एक ग्लास का दूध है, वो गिर जाता है, तो पहले मैं क्या करूँगा? आई मीन फ्लोर साफ़ करूँगा ना, उसके बाद मैं ऑब्वियसली डिसाइड करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करना है ताकि ग्लास का दूध नीचे ना गिरे। हमारा इशू क्या है, हम ये जानने में लग जाते हैं कि भाई दूध का ग्लास वहाँ पे किसने रखा, ये हुआ कैसे? उससे कोई आंसर तो नहीं निकलेगा इस वक्त। इस वक्त तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इस केस की कोई डिसीजन ली जाए, जो कि ऑब्वियसली अगर कानून देखा जाए, पाकिस्तानी जो कानून है उसके हिसाब से तो यही बनता था कि बच्ची को जो है अगर बच्ची कहती है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, तो फिर उसे किसी किस्म की चाइल्ड प्रोटेक्शन कस्टडी में रखा जाए। ठीक है जी। और क्योंकि बच्ची इस वक्त इस एज की नहीं है कि अपनी डिसीजन खुद ले सके, तो उसकी शादी उसने की नहीं की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। और जो बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व था, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ज़हीर के घर वाले हों, क्योंकि ज़हीर के घर वाले सारे जो हैं वो ग्रोन अप हैं, वो उनको इस बात की सेंस थी, वो ऑब्वियसली डिसीजन ले सकते थे, उनमें से कोई बच्चा नहीं है। तो आई थिंक उन सब को
जो है उनके जो पनिशमेंट बनती है कानून के हिसाब से वो देनी चाहिए। और सिंपल ही सा, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है इस केस में, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। एक छोटी बच्ची थी ऑब्वियसली, जैसे अगर ज़हीर कहता है कि 3 साल से उसके साथ कांटेक्ट में था, तो वो बच्ची बेचारी 11 साल की थी, जब ज़हीर जो था वो 18 साल का था। यानी 18 साल का एक लड़का जो एडल्ट माना जाता है पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, वो एक 11 साल की बच्ची को वर्गला रहा है, यानी ग्रूम कर रहा है 3 साल से लगातार। अब दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि वो उधर क्यों चली गई, उसको कुछ तो हुआ होगा। अब देखिए, मुझे अगर आप खुद भी सोचें, जब मैं 14 साल का था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब हो सकता है मेरे लिए वो मायने नहीं रखती, लेकिन उस वक्त वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो आई मीन, मैं खुद गेमिंग वगैरह में अभी भी हूँ, पहले भी था। तो अगर मुझे कोई कहता कि भाई तू पूरा दिन गेम खेल सकता है, तुझे पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त तू गेमें खेली, तू मेरे साथ आ जा। अगर मैं 11 साल का होता तो ऑब्वियसली मैं उसकी इन बातों में आ जाता कि क्या लाइफ होगी यार, हर वक्त हम बैठ के गेमिंग खेलेंगे या हर वक्त हम मज़े करेंगे, और तो कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको समझ आती है कि ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात वहीं पे जो मेन टॉपिक है वो यही है कि दुआ ज़ारा जो है वो एक बच्ची है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं। जो मेडिकल की ये बात करते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर बात है कि जो बोन्स की जिसे ये चेक करते हैं, इसमें 100% कभी रिजल्ट्स, जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, वो नहीं आते। हमेशा इनमें 2 साल का या 3 साल का इस तरह एक अंदाज़ा होता है, एक आइडिया दिया जाता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे तो क्लियरली उसकी डेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आई थिंक कोर्ट्स को, इंस्टेड ऑफ के भाई मेडिकल कराओ या ये करवा लो वो करवा लो, आप जाके इसको चैलेंज करो। वो सिंपल सा केस था, कानून कहता है कि भाई 18 साल से नीचे लड़की की शादी नहीं हो सकती, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स पे ये एज लिखी हुई है, तो आई एम सॉरी, इसकी शादी नहीं हो सकती। और एक बच्ची जो है, अगर वो पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती, कि चलें ऐसे सोच लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है अक्सर कि पेरेंट्स लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, मुझे वैसे कोई डाउट नहीं है उनके पेरेंट्स पे, लेकिन से सोच लेते हैं कि पेरेंट्स, ऐसा लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वाकई बच्चे को मारपीट करते थे। ठीक है ना? तो उसको जहन में रखते हुए बच्ची को आप किसी भी कस्टडी में भेज दें, चाइल्ड प्रोटेक्शन कस्टडी। आई एम श्योर पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन कस्टडीज़ होंगी, आई एम श्योर पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट होंगे, आई एम श्योर पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट होंगे। और एक और चीज़ है, ये जो लोग कह रहे हैं कि ये टीवी पे आके या इस तरह जो है दुआ, ये अपने मतलब ज़हीर के बारे में इस तरह के बयान क्यों दे रही है अगर वो उसके साथ खुश नहीं है? उसका भी बहुत एक सिंपल आंसर है। अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि एक स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। उसमें यही होता है कि जो इंसान जिसके ऊपर अब्यूज़ हो रहा होता है, वो एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है अपने अब्यूज़र के साथ, और वो उसकी लॉयल्टी दिखाने के लिए, या उससे वाकई उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि ये बंदा जो है ये वाकई मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है और ये मेरा अच्छा चाह रहा है, वो उसको सपोर्ट करना शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब्यूज़ तो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब्यूज़ का मतलब होता है मिसयूज़ करना। आप कंप्यूटर को भी अब्यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी, आप किसी कपड़े को भी अब्यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को अब्यूज़ कर सकते हो। तो मिसयूज़ तो उसके साथ हुआ है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी और उसकी आपने उसको ले जाके निकाह करा दिया है और उसकी इस तरह आपने शादी करा दी है। तो फाइनली यही मैं कहूँगा, आई मीन कल की जो मैंने देखी है हियरिंग वगैरह, उसके बाद तो मेरा पाकिस्तान के ऊपर से पूरा इत्मीनान ही ख़त्म हो गया इनकी कोर्ट सिस्टम्स पे और उनके लीगल सिस्टम पे से। अस्सलाम वालेकुम। बखिदमत इस्लामी रियासत पाकिस्तान के हुक्मरान, सियासतदान, असर व रसूख रखने वाले तमाम अफराद या इदारे, पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी रियासत है, इसलिए यहाँ पर क़वानीन भी इस्लामी शरीयत के नाफिज होंगे, और शरीयत में एक कुमारी लड़की का निकाह बगैर वली की इजाज़त के बातिल है। अब मसला यह नहीं कि दुआ ज़हरा भाग कर गई है या अगवा हुई है, निकाह इसका बातिल है। और जब निकाह ही बातिल है, क्योंकि बाप लड़की का माशाल्लाह जिंदा है, बाप लड़की का वली है।
अब वली के आगे चाहे हुक्मरान हों, सियासतदान हों, असर व रसूख रखने वाले इदारे या अफराद हों, कोई मानी नहीं रखते। और जब निकाह ही नहीं हुआ तो जिन्होंने इस निकाह को एक्सेप्ट किया, इन्होंने जिना को फरोग दिया। अब इस्लामी रियासत को चाहिए कि जो भी इस जिना के मर्तकब हुए, जो भी इस जिना के अमल को फरोग देने के मर्तकब हुए, उनको इस्लामी शरीयत के मुताबिक सजा दें और दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के हवाले करें, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा बच्चों पर उनके वालिदैन हक रखते हैं। अगर ऐसा न किया तो बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को ढील तो देता है, लेकिन इसकी पकड़ बड़ी सख्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।